बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर का। स्टूडेंट, अभी हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11 है। अच्छा, उस एक स्टेटमेंट है कि फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और उसको फिर मैं साथ ही डायग्राम जो मैंने बनाई है इस में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी बुक में ये डायग्राम जो है दी हुई है। Two ships which are in line with the base of a vertical cliff are 120 meter apart। ये कह रहे कोई पहाड़ी सी है, उस पहाड़ी के जो बेस है उसके साथ अगर आप आगे देखें तो दो जो हैं शिप्स हैं। एक ये जो शिप है ए है और ये क्या है बी है। कह रहे ये जो दो शिप हैं वो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, यानी 120 मीटर के डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से स्ट्रेट यूँ यानी कि सीधी लाइन में जा रही हैं। अगली जो शिप है एक पॉइंट के ऊपर और इसी उससे पीछे पॉइंट बी के ऊपर एक और शिप है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। अच्छा, इससे आगे वो कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम। अब वो कह रहा है कि जो पहाड़ी के टॉप से अगर आप देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, पहली जो शिप है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, जबकि दूसरा जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो अब ये जो इधर 30 है तो यहाँ पे भी 30 बनेगा, क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। इसी तरह ये 45 है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 45 बनेगा। ये वाला इस एंगल के अल्टरनेट है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की वो बात करता है, जैसे कि पिछले इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उसके अंदर भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि क्या होते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, देख रहा है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की जाने में एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की जाने में एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा। ऐसे जैसे आप कहीं नीचे खड़े हैं और आप ऊपर छत पे किसी चीज़ को देख रहे हैं या आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आप क्योंकि ऊपर की जानिब देख रहे हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल के साथ जो ऊपर का एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे छत से या किसी पुल से ये नीचे की जानिब देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ एक पहाड़ी है, इसके ऊपर एक बंदा जो है नीचे की जानिब देख रहा है, तो अब क्या है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि ये देखो ये वाली लाइन बनाई एरो सा बना हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके नीचे की जानिब एंगल बन रहा है तो ये एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के यानी आंख के देखो बिल्कुल सामने लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की जानिब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिप्रेशन डाउन से याद, यानी डाउन बन रहा है, डिप्रेशन डाउन में नीचे बन रहा है, डिप्रेशन एलिवेशन ऊपर। एलिवेशन ऐसे जैसे एक एलिवेटर होता है, आप देखते हैं कि वो ऊपर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ऊपर आप एलिवेटर के जरिए जाते हैं यानी लिफ्ट के जरिए जाते हैं, तो वो नीचे से आप ऊपर की तरफ राइज कर रहे होते हैं। तो नीचे से ऊपर की जानिब जो एंगल है वो एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की जानिब एलिवेशन, नीचे से ऊपर की जानिब ऊपर से नीचे की जानिब डिप्रेशन और नीचे से ऊपर की जानिब एलिवेशन। यानी आप इस तरह देखें, छत पर आप जा रहे हैं, ऊपर की जानिब क्या हो रहा है, एलिवेशन, छत से नीचे डिप्रेशन। चले अभी हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ ये रहा है कि बताएं कि जो पहाड़ी है वो क्लिफ है वो कितनी हाइट के ऊपर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस BC दैट इज़ x फाइंड करो, और फिर कहते हैं जी कैलकुलेट द हाइट CD ऑफ द क्लिफ। यानी क्या रहा है, BC और CD हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट measurement BC is equal to x and measurement CD is equal to y। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कौन सी है, BCD है, इसे मैं अलहदा कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास क्या है, D है, इसे y कहा हुआ है, इसे x कहा हुआ है, और ये एंगल इनके दरमियान 45 डिग्री का बन रहा है। BCD एक और ट्रायंगल बन रही है, ABD बन रही है, इसको मैं यहाँ पर अलहदा इसको भी बना लेता हूँ, बल्कि इसको इसी के नीचे बना लेता हूँ। ACD है, इससे मैंने y कहा हुआ है, और ये पूरी कितनी है जी, 120
प्लस एक्स है और एंगल मेरे पास कितना है जी 30 है। देखो ना ए सी कितना है जी, ए सी जो है वो 120 प्लस एक्स है। पहले हम ट्राइंगल ये वाली लेंगे बी सी डी, तो हम इधर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। अब हम लगाएंगे जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। अब ये वाली जो साइड होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये जो साइड होती है इसे बेस कहते हैं, ये जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अब ये हमने टेंजेंट क्यों लगाया, वो क्यों नहीं लगाया, साइन और काज क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह ये है कि जो साइन है उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाता है और टेंजेंट जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाता है। हमें हाइपोटेन्यूज के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो परपेंडिकुलर और बेस के साथ है, इसलिए हम टेंजेंट लगा रहे हैं। अब टेंजेंट थीटा कितना है जी, देखो टेंजेंट थीटा कितना है 45, यानी इस ट्रायंगल का टेंजेंट 45। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर वाई है और नीचे बेस, बेस कितना है x। अब टेंजेंट 45 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, y ओवर x, x 1 ज़र x, जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा y, ये हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन आप 1 कह दो, ठीक हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। कौन सी ए, पहले हमने क्या किया बी सी डी, यानी ये जो मैंने सेपरेट बनाई हुई है बी सी डी, इसी तरह ए सी डी, कौन सी ए सी डी, ये जो आपकी आसानी के लिए मैंने ये अलहदा बना ली। अब इसमें हम यहाँ बताएंगे कि अभी हम क्या फाइंड करने लगे हैं, ए सी इन ट्राइंगल ए सी डी फाइंड करने लगे हैं। ये देखो ये ट्राइंगल का निशान इन, इसमें हम क्या करेंगे जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होता है और नीचे क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो टेंजेंट, अब मेरे पास जो एंगल है, एंगल कितना बन गया 30, जैसे ये देखो मैंने यहाँ 30 लिखा हो। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, y है और बेस मेरे पास कितना है 120 प्लस x है। ये देखो पूरा ये जो बेस है 120 प्लस x, ये पूरा a से c तक कितना है 120 प्लस x है, ये पूरा जो है बेस है। तो इसकी जगह मैंने बेस की मैं इसकी वैल्यू डाल दी। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ जी कैलकुलेटर से। मेरे पास टेंजेंट 30 मेरे पास है 0.5772 इज इक्वल टू y ओवर 120 प्लस x। अब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है y के नीचे, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0.5772 इंटू 120 प्लस x इज इक्वल टू y। अब 0.5772 इंटू 120 प्लस x इज इक्वल टू x। अब इस y की जगह मैंने एक्सपोर्ट कर दिया बाय यूजिंग इक्वेशन 1। कैसे, x और y आपस में इक्वल है तो इसलिए मैंने y की जगह क्या लिख दिया x, क्योंकि y किसकी इक्वल है, x के, y x की इक्वल है, इसलिए यहाँ y की जगह मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं पहले क्या करूँगा, जो 0.5772 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.5772 मल्टीप्लाई होगा 120 से और फिर यही वैल्यू 0.5772 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। अब ये होगा कि 0.5772 मल्टीप्लाई बाय 120, ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं जी। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 120 तो 69.264 आ गया, 69.264 आ गया इज इक्वल टू x माइनस 0.5772x। अब यहाँ क्या हुआ, ये जो वैल्यू थी 0.577x, ये भी x की वैल्यू थी, ये भी x की है, तो इसलिए जब ये वाली वैल्यू इक्वल के उस तरफ गई है तो क्या हो गई है, माइनस हो गई है। 69.264 x बाहर कामन ले लो, तो x कामन लिया तो 1 माइनस 0.5772 आ गया, यानी ये x कामन ले लिया, इधर से भी x बाहर आ गया, ये x कामन हो गया तो 1 बच गया।
अब 69.264 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, 1 माइनस 0.5772, तो हमारे पास आ गया जी 0.4228 0.4228 आ गया। ठीक है, अब ये जो 0.4228 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 69.264 डिवाइडेड बाय 0.4228 और दूसरी तरफ क्या बच गया, x बच गया। ठीक है जी, मैं यहाँ जो लास्ट बचेगा मैं आंसर इधर लिख लूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक स्टेप में रह गया जो मैं इसका आंसर लिख दूँगा। 69.264 डिवाइडेड बाय 0.4228 163.82। ठीक है जी, 163.82 इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो इसी के साथ मैं अगले स्टेप में यूँ लिख देता हूँ, यानी x इज इक्वल टू 164 आप लिख दें, यानी कि राउंड ऑफ करके। 0.3 के बाद 8 है ना इसे, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 160 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 164 आ जाएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या है जो x इज इक्वल टू हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था हमने फाइंड करना है जी, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन BC। ठीक है जी, BC की हमारे पास कितना आ गया जी, BC हमारे पास कितना है 163.82 आ गया। ठीक है जी, और उसके अलावा हमने दूसरा क्या फाइंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस CD। हमने देखो CD भी फाइंड करना था। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, x की वैल्यू आई है 163.82, आगे x और y आपस में क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, सिमिलरली y इज इक्वल टू 164, यानी दोनों क्या होगी, जो हाइट ऑफ द क्लिफ है यानी बुलंदी है इसकी वो भी, यानी CD अब यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू 164 और 164, दोनों 164 और 164 होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि दोनों क्या हैं आपस में x और y इक्वल है, तो इसलिए इनकी जो वैल्यू भी है वो भी हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 11 कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।